हेलो बच्चों। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की शॉर्टकट सीरीज़ में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, इसका अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो इसको हम लोग लॉपिटल रूल बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लॉपिटल रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लॉपिटल रूल क्या होता है। अब देखो, लॉपिटल रूल जैसे कि अगर कोई लिमिट दिया गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अप्रोचेज 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। देखो, यह जो लॉपिटल रूल जो होता है वह केवल और केवल दो फॉर्म के लिए ही वैलिड होता है। जब कोई भी लिमिट अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए। अब फॉर्म कैसे चेक करते हैं तो उसको हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कि फॉर्म कैसे चेक किया जाता है। तो अगर फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए तो वहाँ हम लोग एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल क्या होता है? देखो, अगर 0/0 सबसे पहला काम क्या है, हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। अगर फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाता है तब हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है तब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो फंक्शन दिया गया है और नीचे जो फंक्शन दिया गया है दोनों को आपस में, मतलब ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब देखो, यहाँ दिखाया गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट किया गया है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इस लॉपिटल रूल को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है? फॉर्म चेक करना। तो अगर x क्या कर रहा है, x अप्रोचेस 2, x 2 की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ 2 पुट करें तो 4-4 और नीचे 2-2 कितना हो जाएगा? 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो यह 0/0 फॉर्म का आ रहा है। तो तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? देखो, अगर किसी बच्चा को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो देखो, अगर बेसिक डिफरेंशिएशन तो आई होप कि 11th में पढ़ाया गया होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो देखो, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी पावर होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो पावर होता है उसमें से एक घटाकर वो x की पावर होता है। तो अगर हम यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 डिवाइडेड बाई, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? 1। अब देखो क्या मिल गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x। अगर अब देखो फिर से हम यहाँ फॉर्म चेक करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा? 0 और नीचे कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू लिमिट पुट करेंगे 2 = 4, हमारा आंसर आ गया। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यह तो काफ़ी इजी एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x डिवाइड बाई x³। थोड़ा सा यह एग्ज़ाम्पल काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अगर हम इसको इस मेथड से बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म चेक करना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए देखो, x को हम यहाँ पुट करेंगे 0 तो यहाँ क्या मिलेगा? 0 और माइनस साइन में पुट करेंगे 0 तो साइन 0 और डिवाइड बाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब यह
0/0 फॉर्मेट का आ रहा है, तब हम यहाँ एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस बटा, अब देखो नीचे क्या है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x²। अगर अब फिर से हम लिमिट चेक करें तो लिमिट चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 0 यहाँ पुट करेंगे। तो 0 जैसे ही पुट करेंगे तो कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, और डिवाइडेड बाई नीचे 0 तो 0 हो जाएगा। मतलब 0/, अभी भी 0/0 फॉर्म में है। जब तक 0/0 फॉर्म में आते रहेगा तब हम एल हॉपिटल रूल लगाते रहेंगे। फिर से एगेन क्या लिखेंगे, एगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल, फिर से इस पे लॉपिटल रूल हम लोग लगा सकते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर से अगर लॉपिटल रूल लगाएं तो यहाँ क्या होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 6x। तो यहाँ से क्या मिल गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन x/6x। अभी भी इसको हम चेक करें तो 0/0 फॉर्म का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एगेन हमने क्या बताया है कि जब तक 0/0 फॉर्म ना बने, मतलब ना हटे, तब हम एल हॉपिटल रूल को लगाते रहेंगे। फिर से हम लोग एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस x और नीचे x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1 × 1। अब देखो यहाँ से 0/0 फॉर्मेट हट गया। अब यहाँ से हम पुट करेंगे कॉस की 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और नीचे कितना है 6, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x - x और -1 डिवाइडेड बाई x²। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे, इस सवाल को अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करेंगे तो e⁻0 x की जगह पर क्या रखेंगे 0 -0 और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी हो जाए 0। बताओ e⁻0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इस 1 से इस 1 -1 कट के कितना हो जाएगा 0/0। मतलब यह 0/0 फॉर्म का आ रहा है। हम यहाँ एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है बच्चों, कि ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएट करो और नीचे को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, और माइनस x का डेरिवेटिव 1 और डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x। फिर से इसका अगर हम लिमिट चेक करें, फॉर्म चेक करें, तो फॉर्म चेक करेंगे तो e⁻0 -1 और डिवाइड बाई 2 × 0। मतलब यह अभी भी 0/0 फॉर्मेट का बन रहा है। फिर से हम लोग एगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x को e⁻x का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा e⁻x और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 2 × 1। अब देखो यहाँ फिर से अगर फॉर्म देखें तो फॉर्म यहाँ अब 0/0 फॉर्म नहीं रहा। अब हम आराम से यहाँ x को 0 पुट कर सकते हैं। तो e⁻0 डिवाइडेड बाई 2 और e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और नीचे कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है और फॉर्म चेक करने पर 0/0 या ∞/∞ बन रहा है तो हम लोग डायरेक्टली उस पर लॉपिटल रूल लगाकर उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो आई होप आप अपने दोस्तों में शेयर करें
ताकि यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्टकट में, तो तब तक के लिए ओके बाय।